बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कोर ऑफ मैथमेटिक्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 और हमारा आज का टॉपिक है HCF एंड LCM। फर्स्ट वी विल डिस्कस प्राइम नंबर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। A prime number is a natural number that has exactly two distinct divisors, one and itself। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो डिवाइज़र हों, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है कि लेट्स सपोज हमारे पास है 2 एक ऐसा नंबर है जिसको या तो सिर्फ 1 डिवाइड करता है या फिर 2 डिवाइड करता है। सो 2 के सिर्फ 2 डिवाइज़र हुए। 3 क्या है, 3 को भी सिर्फ 1 डिवाइड करता है या फिर 3 डिवाइड करता है। 5 को 1 डिवाइड करता है और 5 डिवाइड करता है। सबके दो डिवाइज़र आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है और एक वो नंबर इटसेल्फ आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ देखें 7 को भी सिर्फ 1 डिवाइड करता है या फिर 7 खुद डिवाइड करता है। 9 को या 1 डिवाइड करेगा या 9 खुद डिवाइड करता है। तो ये वो तमाम नंबर्स हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइज़र्स हैं। तो ये हैं हमारे पास फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या हैं? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइज़र हों, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, क्योंकि इवन नंबर हमको पता है कि ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 इसको डिवाइड करता है। और प्राइम नंबर कैसे है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही डिवाइज़र हैं, एक 1 और एक ये 2 खुद। तो 2 जो है वो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अ कंपोजिट नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। एक कंपोजिट नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर है विच हैज़ अ पॉजिटिव डिवाइज़र अदर देन 1 और इटसेल्फ। यानी कि कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होगा जिसका 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी कोई डिवाइज़र हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाता है 6 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 6 इटसेल्फ भी करता है। तो 1 और इटसेल्फ के अलावा इसके और भी डिवाइज़र आ गए, तो 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऐसा नंबर जिसके 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी डिवाइज़र्स हों, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जी 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर के लिए 2 डिवाइज़र होना ज़रूरी है। तो 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता, कोई और नंबर तो नहीं डिवाइड कर सकता। तो ये क्या होगा फिर? नॉर कंपोजिट। कंपोजिट के अंदर 2 से ज़्यादा डिवाइज़र्स होते हैं। सो 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर स्प्लिट कर देना, डिकम्पोजिशन उसकी कर देना, उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसकी डेफिनेशन भी हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ आ कंपोजिट नंबर की डिकम्पोजिशन इनटू प्राइम फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर इज़ नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी प्राइम फैक्टर को किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर स्प्लिट कर देना, उसकी डिकम्पोजिशन कर देना, उसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे कि ऐसे नंबर जो 30 को पूरा डिवाइड करते हैं वो 30 के प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं? 2, 3, 5। 2, 3 और 5 30 को पूरा डिवाइड करते हैं। सो दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। और 60 के क्या होंगे? 2, 3, 2, 5।
So 2, 3 and 5 are the prime factors of 30. They are also the prime factor of 60. ठीक है, 2, 3, 5 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 तो हैं, लेकिन ये प्राइम फैक्टर ऑफ 60 भी हैं। कैसे, ये देखिए हमें नज़र आ रहा है 2, 3, 5 जो हैं वो 60 को भी डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास HCF। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम HCF की। HCF of 2 or more numbers is the greatest number that can exactly divide each one of the number। दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का HCF जो है वो क्या है? इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर है। दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड ईच वन ऑफ द नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो इसे हम बोलेंगे HCF। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। HCF को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 6 और 12 है। इसका HCF कैसे पता चलेगा हमें? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इनके कॉमन फैक्टर्स। तो इनके फैक्टर्स निकालते हैं, यानी कि वो नंबर जो 6 और 12 दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। तो वो कौन से नंबर्स हैं? 2 जो है वो 6 और 12 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। 2 3 द 6 और 2 6 आर 12। 3 6 और 12 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। 3 2 द 6, 3 4 आर 12। और 6 भी 6 और 12 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। अब हमने इनमें से निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो वो कौन सा नंबर है? 6। 6 एक ऐसा बड़ा नंबर है जो 6 और 12 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। सो 6 इज़ द HCF ऑफ 6 एंड 12। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। फाइंड द HCF ऑफ 60, 180 एंड 210। हम इन तीनों का HCF फाइंड करेंगे। तो HCF फाइंड करने के लिए हम पहले इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले मैं कर रही हूँ 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको पता है कि हम सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, छोटे नंबर से जो 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो देखें 2 3 द 6 और 0 वैसे ही। 2 1 द 2, 1 इधर कैरी चला गया। 2 5 आर 10, 3 5 आर 15 एंड 5 1 द 5। नेक्स्ट टाइम करेंगे 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 9 आर 18, 0 एज इट इज़। 2 4 आर 8 एंड देन 1 इधर कैरी गया। 2 5 आर 10, 3 1 द 3, 3 5 आर 15, 3 5 आर 15 एंड देन 5 1 द 5। ओके, नेक्स्ट आ गया जी 2 10 की। 2 1 द 2, क्योंकि हम 1 और 0 की इकट्ठी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो दरमियान में पहले हम 0 लगाएंगे। देन 2 5 आर 10, 3 3 आर 9 और 1 कैरी गया तो 15 बन गया। 3 5 आर 15, 5 7 आर 35 एंड 7 1 द 7। तो ये जो है ये हमारे पास आगे प्राइम फैक्टर्स। तो हम इधर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। क्या है प्राइम फैक्टर ऑफ 60? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये देखिए मैंने इधर लिख दिए। नेक्स्ट है जी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180 आपके पास क्या आई हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 3 5। ये देखिए मैंने इधर लिख दिए। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। 210 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 7 3 5। अब हमने इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। वो नंबर चूज़ करें जो तीनों में कॉमन है। इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 इधर से आ रहा है, 3 तीनों में कॉमन आ रहा है और फिर 5 तीनों में कॉमन आ रहा है। अब इधर लिख लें जी कॉमन फैक्टर्स इज़ इक्वल टू 2 3 5। ओके, अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आता है वो हमारे पास होगा HCF। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा 30। सो HCF ऑफ 60, 180 एंड 210 इज़ इक्वल टू 30। 30 एक ऐसा नंबर है जो 60,
180 और 210 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। सो HCF ऑफ 60, 180 एंड 210 इज इक्वल टू 30। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास LCM। LCM किसकी एब्रीवेशन है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर्स। क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का LCM जो है इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटे से इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, वो छोटे से छोटा मल्टीपल है ऑफ बोथ नंबर्स, उन दोनों नंबर्स का सबसे छोटा मल्टीपल है। देखिए भाई, फॉर एग्जांपल मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स देखिए। मल्टीपल्स में हमने इनके टेबल लिखने होते हैं। 4 1 दा 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 16 20 24 28 32 36 एंड 40। नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या आएंगे? 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 24 30 36 42 48 54 एंड 60। अब हमने इनमें से कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। मल्टीपल्स तो इन दोनों के लिख लिए ना हमने, अब हम इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे? देखें 12 इधर भी है, इधर भी है, ये दोनों में कॉमन आ गया। नेक्स्ट देखें 24 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में कॉमन आ गया। नेक्स्ट है 36 ऊपर भी है, नीचे भी, दोनों में कॉमन आ गया। अब हमने क्या देखना था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन जो मल्टीपल्स कॉमन आए हैं उनमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा भला? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 12। सो 12 इज द LCM ऑफ 4 एंड 6। देखिए भाई, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर, कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स आए हैं? 12, 24 एंड 36। लेकिन इन सब में से छोटा मल्टीपल कौन है? 12। सो 12 इज़ दी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, हैंस 12 इज़ दी LCM ऑफ किसका LCM था? 4 एंड 6। 4 एंड 6, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 8। इसके अंदर हम एक नया मेथड देखेंगे LCM फाइंड करने का, जिसे हम बोलते हैं LCM बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। LCM ऑफ 60, 180 एंड 210, इसको हम बोलते हैं LCM बाय डिवीजन मेथड। इसमें क्या होता है? इन तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठा रख के हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। देखें 2 3 दा 6, 0 एज इट इज़, 2 9 ज़ार 18 एंड 0 वैसे ही, 2 1 दा 2, 0 लगा के दोनों की इकट्ठी फैक्टराइजेशन की, 2 5 ज़ार 10। आपने वो नंबर लेना है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे मैंने इधर 2 लिया, अब नेक्स्ट हमने वो नंबर लेना है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो वो नंबर है 2। तो 2 1 दा 2, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी गया तो 2 5 ज़ार 10। तो 2 ये वैसे रहा क्योंकि ये 1052 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, सो ये एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट है जी 3 5 ज़ार 15, 3 1 दा 3, 3 5 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 9, 1 कैरी गया तो 3 5 ज़ार 15 हो गया। अब 5 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, तो क्या आएगा? 5 1 दा 5, 5 3 ज़ार 15, 5 7 ज़ार 35। नेक्स्ट देखें 3 ले लेंगे हम, 1 एज इट इज़ रहेगा, 3 1 दा 3, और 3 जो है वो 7 को डिवाइड नहीं करता, सो 7 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट है 1 भी वैसे, ये 1 भी वैसे, और ये बन जाएगा 7 1 दा 7। सो LCM ऑफ 60, 180 एंड 210 इज़ इक्वल टू, देखें क्या आया हमारे पास? 2 इंटू 2, मैंने लिख दिया 2 का स्केयर। नेक्स्ट आया है 3 इंटू 3 आया, मैंने 3 का स्केयर लिख दिया, एंड देन 5 इंटू 7 लिख दिया। अब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1260। सो LCM ऑफ 60, 180, 210 इज इक्वल टू 1260। ये एक ऐसा नंबर है जिसको ये तीनों नंबर पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 को आप खुद करने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10।
on a track from remote controlled racing car. On a track from remote controlled racing car, racing car A completes the track in 28 seconds. कह रहा है कि एक रिमोट कंट्रोल्ड रेसिंग कार के लिए एक ट्रैक है जहां पर रेसिंग कार ए कंप्लीट करती है अपना ट्रैक इन 28 सेकंड्स के अंदर. कार बी कंप्लीट्स द ट्रैक इन 48 सेकंड्स. कार बी जो है वो 48 सेकंड्स के अंदर अपना ट्रैक कंप्लीट करती है. वाइल रेसिंग कार सी completes its track in 30 seconds. कार सी अपना ट्रैक 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करती है. इफ़ ऑल दी थ्री स्टार्ट एट द सेम टाइम, अगर तीनों कार्स एक ही टाइम पर अपनी रेसिंग स्टार्ट करती हैं तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे बी साइड बाय साइड अगेन, तो वो तीनों कितने मिनट्स में अपनी अपनी साइड पर पहुंच जाएंगी. तो इसके लिए कि हम क्या करेंगे, हम 48, 28 और 38 का जस्ट 30 का हम एलसीएम लेंगे. 48, 28 और 30 का सिर्फ हम एलसीएम लेंगे. तो देखिए हम एलसीएम लेने लगे बाय डिवीजन मेथड से. 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 1 कैरी चला गया तो 2 5 10 बन गया. नेक्स्ट 2 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 7 14, 2 1 2, 2 4 2 2 4 और 15 चूँकि 2 के टेबल में नहीं आता सो 15 एज इट इज़ रह जाएगा. 7 नहीं आता 2 के टेबल में, 7 एज इट इज़. 2 6 12 और 15 भी वैसे रहेगा क्योंकि 15 भी 2 पे डिवाइड नहीं होता. नेक्स्ट 7 एज इट इज़. 2 3 6 और 15 भी वैसे ही. 7 अपनी जगह पे. 3 1 3, 3 5 15. 7 वैसे, 1 भी वैसे, 5 1 5. नेक्स्ट 7 1 7, 1 वैसे, 1 भी वैसे. ये हमने एलसीएम ले लिया. नेक्स्ट है जी एलसीएम ऑफ 28, 48 एंड 24 इज़. इनका एलसीएम क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 1680 सेकेंड्स. ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया, सेकंड्स में आंसर आ गया है. हमने बताना था कि कितना टाइम वो लेंगे अपने अपने ट्रैक को कंप्लीट करने में, यानी कि अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने में वो कितना टाइम लेंगे. ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास ये आया टाइम, इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करके बताएंगे. सिंस हमें पता है कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है, तो इन सेकेंड्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. तो 1680 सेकेंड्स इज़ इक्वल टू 1680 को डिवाइड कर दे 1 मिनट पे. 1 मिनट इट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड. तो इसीलिए हमने इसको 60 पे डिवाइड किया है क्योंकि 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड होता है. तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0 0 से कैंसिल हुआ, बाकी जो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास बनता है 28 मिनट्स. तो इट्स मीन तीनों कार्स 28 मिनट्स लेंगी साइड बाय साइड पहुंचने के लिए. दिस शोज़ दैट ऑल दी 3 कार्स विल बी साइड बाय साइड अगेन आफ्टर 28 मिनट्स. 28 मिनट्स के बाद तीनों कार्स अपनी अपनी साइड पर चली जाएंगी. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.